हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके आईई एंड आईएफएस कंपोनेंट ऑफ जेएआईआईबी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज वी विल बी कवरिंग इन अनदर सेट ऑफ वीडियोज। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, किस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। सो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती है। नंबर फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नंबर सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड नंबर थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज इस सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की और आने वाले सेशन में हम बात करेंगे सोशलिस्ट एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो चलिए समझते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है ये। अर्लियर इकोनॉमी सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ लेस इज फेयर। इसका मतलब है लीव फ्री। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। फ्रीली यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो अपने हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए, अपने हिसाब से ऑपरेट करनी चाहिए। ये मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ लेस इज फेयर का। अब यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस कंसेप्ट को समझने के लिए बेहतर तरीके से। तो आइए इन सारे ही फीचर्स को एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। उससे पहले एक सेंटेंस ये भी देखिए यहाँ पर, दे एडवोकेटेड मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आइडियली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो काफी कम होता है, राइट। तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। नंबर फर्स्ट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी से मतलब है कि इंडिविजुअल्स जो है, आप और हम जैसे लोग जो है इंडिविजुअल्स हैं, पूरी तरीके से फ्री है यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। लैंड एक्वायर कर सकते हैं, मशीन एक्वायर कर सकते हैं, माइंस फैक्ट्रीज एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप इन सारी चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, दैट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। और होता क्या है, अगर उस पर्सन की डेथ होती है तो बाद में इनहेरिटेंस में उसके जो लीगल हायर्स होते हैं वहां पर वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पर हर इंडिविजुअल के पास होता है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, जहां पर वो प्रॉपर्टी कितनी भी चाहे वो ओन कर सकते हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शन वहां पर नहीं रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द ओनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई इंटरवेंशन रहता नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंटरप्राइज जो होती है, जो फर्म्स होते हैं, दे आर कंप्लीटली फ्री। वो जो भी गुड्स यहाँ पे चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी गुड्स चाहे तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज चाहे वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू देम। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल्स विल बी डिसाइडिंग कि उन्हें किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करना है, किस टाइप की सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। देन उसके हिसाब से दे विल बी अक्वायरिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, और उसके बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एंटरप्राइजेस आर कंप्लीटली फ्री इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो हियर यू कैन रीड ऑल्सो, इंडिविजुअल्स आर फ्री टू चूज एनी ऑक्यूपेशन. Freedom of enterprise implies that business firms are free to acquire resources and use them in the production of any good or services. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू फील कि यहाँ पर मुझे पेन का बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे पेन प्रोड्यूस करना है, आप पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ यू फील कि नहीं नहीं मुझे लैपटॉप प्रोड्यूस करना है, आप लैपटॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। विच मीन्स दैट इज कंप्लीटली अप टू द इंडिविजुअल्स, दोज हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दोज हु आर प्रोवाइडिंग द गुड्स, दैट इज कंप्लीटली अप टू देम। पूरी तरीके से यहाँ पर फ्रीडम जो है वो एंटरप्राइज के पास रहती है। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज कंज्यूमर सोवरिनिटी। ठीक है, यहां पे जैसे हमने सुना होगा बचपन में, आपने भी सुना होगा कंज्यूमर इज अ किंग। तो यहां पर वो जो प्रिंसिपल है पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। यहां पे कंज्यूमर जो है वो किंग है। जिस तरीके से एंटरप्राइजेस फ्री है यहां पर किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसी तरीके से कंज्यूमर्स भी यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री है किसी भी तरीके से अपनी इनकम को खर्च करने के लिए। वो जो भी गुड्स चाहे वो परचेज कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज चाहे वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे वो उन पर खर्च कर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दिस रिस्पेक्ट।
तो यहाँ पे एक और चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज की, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज की जो हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है यहाँ पर कंज्यूमर सोवरेनिटी से। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जिस भी चीज की डिमांड करेगा, कंज्यूमर जिस भी गुड्स की डिमांड करेगा, जिस भी सर्विसेज की डिमांड करेगा, ऑब्वियसली जो एंटरप्राइजेस हैं वो उसे ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एंटरप्राइजेस को यहाँ पे सर्वाइव भी करना है, एंटरप्राइजेस को यहाँ पे प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कंज्यूमर यहाँ पे चाहता है कि मुझे यहाँ पे पिज्जा कंज्यूम करना है, पिज्जा की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो पिज्जा प्रोड्यूस करने में लग जाएंगे। अगर यहाँ पर डिमांड है पेन की, अगर यहाँ पर डिमांड है कार की, अगर यहाँ पर डिमांड है बाइक की, तो रिस्पेक्टिवली जो एंटरप्राइजेस हैं वो इन सारे ही गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने लग जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो डिमांड को फुलफिल करेंगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे और तभी वो प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। सो दो आइडियली दे आर फ्री, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं डिराइव होती है कहां से? कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से। सो कंज्यूमर इज अ किंग हियर, वॉट एवर कंज्यूमर इज डिमांडिंग दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय द एंटरप्राइजेस, और तभी वो सर्वाइव भी करेंगे, तभी वो प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय द प्रॉफिट हियर। प्रॉफिट यहां पर जहां पर भी प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली सारे प्रोड्यूसर्स वहीं पर जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रॉफिट कहां पर होगा? प्रॉफिट वहीं पर होगा जो कंज्यूमर डिमांड करेगा। मान लीजिए कंज्यूमर यहां पे बाइक डिमांड कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर यहाँ पे बाइक की डिमांड बहुत ज्यादा है कंज्यूमर के साइड से, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं मैं बाइक प्रोड्यूस नहीं करूंगा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं यहाँ पे पेन प्रोड्यूस करूंगा, तो क्या आप प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर पाएंगे? नो, ऑब्वियसली नो, ठीक है। क्यों? डिमांड तो बाइक की है। अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा है आप उसे नहीं कर रहे, जिस चीज की डिमांड बहुत ही कम है आप उसे प्रोड्यूस करेंगे, सो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स आल्सो। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो है प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पर जो एंटरप्राइजेस है वो प्रॉफिट के लिए भागते हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, और प्रॉफिट कहाँ पर मिलेगा? प्रॉफिट वहीं पर मिलेगा जब वो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, देन दे विल बी अर्निंग द प्रॉफिट, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो ड्राइव होती है किस तरीके से? वो ड्राइव होती है प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर फीचर दैट इज कंपटीशन अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंपटीशन का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर पेन प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, और पेन में मैं बहुत ज्यादा अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मुझे देखकर हो सकता है मेरा जो नेबर हो वो भी सोचे यार कि ये बहुत अर्न कर रहा है, मैं मुझे भी पेन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वो भी आ जाएगा, उसे देखकर उसका भी नेबर आ सकता है। तो इस तरीके से अगर हमें लग रहा है कि किसी प्रकार के बिजनेस में, किसी प्रकार के ऑक्यूपेशन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एनीवन कैन एंटर, ठीक है, पूरी तरीके से फ्री है, यहाँ पे एंट्री पूरी तरीके से फ्री है, कितने भी लोग एंटर कर सकते हैं, और सिमिलरली एग्जिट भी फ्री है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उन्हें लग रहा है नहीं यार पेन मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे लॉस हो रहा है, पेन प्रोडक्शन में यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, सो दे कैन लीव द बिजनेस ऑल्सो। सो एंट्री एंड एग्जिट इज फ्री। कंपटीशन क्यों है यहाँ पर? कंपटीशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का बैरियर नहीं है एंट्री पर। अगर पर्सन ए को लगता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, पर्सन बी को लगता है, पर्सन सी को लगता है, दे ऑल कैन स्टार्ट दैट बिजनेस। और जब इतने सारे बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज पर फोकस करेंगे, सो ऑब्वियसली वहां पे कंपटीशन जो है बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो कंपटीशन विल ऑलवेज बी देयर, दिस इज अनदर यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। फर्दर प्राइजेस बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई की, बेसिकली यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई से बेसिकली जो प्राइस है वो यहाँ पे डिराइव होते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज की डिमांड जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। किसी चीज की डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो बेसिकली क्या होता है? प्राइसेस कम होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें टोमेटो, ठीक है, टोमेटो अगर हम देखें यहाँ पर, तो टोमेटो के जो प्राइसेस हैं वो विंटर सीजन में काफी कम होते हैं, क्योंकि वहां पे सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है कि नहीं। लेकिन जब वही टोमेटो हम देखते हैं समर सीजन में, तो यहाँ पर उसके प्राइसेस बढ़ चुके होते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है और उसका प्रोडक्शन कम होता है। तो यही होता है डिमांड और सप्लाई का गेम। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी जिस भी गुड्स का, सर्विसेज का डिमांड ज्यादा होगी उसके सप्लाई से, प्राइसेस विल गो अप, ठीक है, सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, प्राइसेस विल गो डाउन। यहाँ पे देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय एनीवन, प्राइसेस आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। किसी चीज की डिमांड एकदम से बढ़ गई, प्राइसेस विल हाइक, किसी चीज की डिमांड एकदम से कम हो गई, ये सप्लाई बढ़ गई, सो प्राइसेस विल गो डाउन,
तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्राइजेस है वो काम करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। देन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, ठीक है। यहां पर आइडियली अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो यही है, हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ लेस इज फेयर है, जिसका मतलब है लीव फ्री। मतलब यहां पे जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है वो लगभग ना के बराबर होना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से ओपन इकोनॉमी है। इंडिविजुअल यहाँ पे पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो अक्वायर कर सकता है, फ्रीडम है एंटरप्राइज के पास, कंज्यूमर के पास यहाँ पे फ्रीडम है, वो जो भी चाहे यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं है, बट एक्चुअल में अगर मैं आज की सिनेरियो की बात करूं यहाँ पर, तो बेसिकली ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो बेसिकली आपका पोर्चुगल हो, चाहे स्पेन हो, चाहे कोई भी यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, गवर्नमेंट का एक बहुत ही एक्टिव रोल है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो फीचर्स हम देख रहे हैं डेफिनेटली इनका जो वेटेज है वो ज्यादा रहेगा, बट यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट विल नॉट बी देयर, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहेगा, चाहे वो रूल्स बनाने के लिए हो, चाहे वो लॉज बनाने के लिए हो, चाहे यहाँ पे एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए हो, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी देयर एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर वो नहीं होगा तो एक बहुत ही यू कैन से चैलेंजेस फेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑल्सो, और अदर चीजों को लेकर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहता है, उसका प्रपोर्शन यू कैन से कम हो सकता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, लेकिन यहाँ पर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है। प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको नहीं देखने मिलेगा, चाहे आप किसी भी इकोनॉमी का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। So friends, this is all with respect to the capitalist economy. I hope you enjoyed the discussion. आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो बचे हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। बट टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग। इसी तरीके से जुड़े रहिए, और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर मेरे से कनेक्ट में रह सकते हैं, जो भी डाउट्स है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, और साथ साथ में पीडीएफ भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम है प्रकाश, ठीक है। हम मिलते रहेंगे आने वाले कुछ अपकमिंग सेशंस में भी। बाय बाय गाइस, we'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning.